नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वार्षिक राशिफल की और सिंह लग्न की। जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो मुख्य ग्रह जिस पे ध्यान दिया जाता है वो है गुरु, शनि, राहु और केतु, क्योंकि लंबे अंतराल के लिए परिवर्तित होते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन ग्रहों की क्या परिस्थिति है और उसी के बेस्ड पर अपना पूरा ही राशिफल रहेगा। गुरु 1 मई को परिवर्तित होंगे, मेष राशि में से निकलकर वृषभ राशि में जाएंगे। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में रहेंगे 119 दिन के लिए। शनि कुंभ राशि में पूरे ही वर्ष रहेंगे और 30 जून से 15 नवंबर तक यानी कि 139 डेज के लिए वक्र अवस्था में आएंगे। राहु पूरे ही वर्ष मीन राशि के अंदर रहेंगे और केतु पूरे ही वर्ष कन्या राशि में रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये सब आप मंथली राशिफल में और प्रिसाइजली देख पाएंगे कि क्योंकि ये 10-15 दिन महीने के लिए चेंज होने वाले प्लैनेट्स हैं। जब वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो लंबे अंतराल के प्लैनेट का महत्व सबसे ज्यादा होता है, उन्हीं के गोचर के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुरु से। गुरु जो है वो आपके नवम भाव के अंदर है और शुरू के 4 महीने तक ये नवम भाव में ही रहेंगे। ये आपके अष्टमेश होकर नवम भाव में है और ये आपके पंचमेश होकर भी नवम भाव में है। तो देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि जो लोग मास्टर लेवल के कोर्स करना चाहते हैं, स्पेशली मेडिकल में या मेडिकल रिसर्च में या कोई भी प्रकार के लॉ फील्ड के अंदर, यानी कि कोई जज का एग्जाम देना चाहते हैं या कोई भी इस प्रकार के हायर एजुकेशन के लिए कहा जाए, तो मुझे लगता है शुरू के 4 महीने स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में बहुत वृद्धि है। आध्यात्मिक चिंतन में अगर कोई भी स्पिरिचुअल यात्राएं करना चाहते हैं तो भी मुझे लगता है शुरू के 4 महीने का समय बहुत अच्छा है, जहां पर आप अगर कोई इस प्रकार की यात्रा करना चाहते हैं, आपको सही गुरु की प्राप्ति की बात की जाए तो योग्य मार्गदर्शन, योग्य टीचर्स आपको प्राप्त हो पाएंगे। तो देखिए, ये भाग्य स्थान में जो गुरु है ये बहुत ही आपके लिए फायदे कारक है और मुझे लगता है ये भाग्य में वृद्धि करते हैं। यहाँ पर आपको काफी हिडन नॉलेज भी होगा, काफी कहते हैं ना कि ज्ञान अर्जित होगा। मंत्र के अंदर, साधना में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके लग्न के ऊपर, तो ये जो दृष्टि संबंध है लग्न के ऊपर, ये आपके डिसीजंस को बहुत स्ट्रांग बनाएगी, आपके विल पावर को बहुत स्ट्रांग बनाएगी। तो देखिए, बड़े डिसीजंस के लिए मुझे लगता है शुरू के 4 महीने का समय बहुत अच्छा है। आपका एक कहते हैं ना कि लेवल ऑफ थिंकिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपकी सोच में काफी स्थिरता रहेगी और निर्णय की क्षमता आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक वो आप देख पाएंगे। और यहाँ गुरु की दृष्टि से आपको गवर्नमेंट के द्वारा भी काफी अच्छा लाभ है, सरकारी कामों में काफी अच्छा लाभ होगा और लीडरशिप क्वालिटी काफी अच्छी स्ट्रांग बनती मुझे नजर आती है। गुरु की एक दृष्टि तृतीय स्थान पर भी पड़ती है, तो ये इनिशिएटिव में काफी मदद करेगी, भाई बहनों के संबंधों में काफी मदद करेंगी। अगर संबंधों में कोई विवाद है तो आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। आप टेक्निकली काफी परफेक्ट बनेंगे और साथ साथ में लैंग्वेजेस में, कम्युनिकेशन में या कहीं पर भी टेक्निकल चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये गुरु के द्वारा आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जो भी वाणी संबंधित काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो वाणी संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन में है, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, उनको भी काफी अच्छा लाभ है। और स्टूडेंट्स अगर कहीं पर भी जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी ये शुरू के 4 महीने का समय बहुत अच्छा है। इस गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ती है, तो ये विद्या का भाव है। यहाँ पर एजुकेशन के अंदर आपको बहुत मदद मिलेगी और मुझे लगता है कि शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छा लाभ होता हुआ मुझे नजर आता है शुरू के 4 महीने के अंदर। यानी कि अप्रैल तक की परिस्थितियां शेयर मार्केट के लिए बहुत फेवरेबल है। संतान प्राप्ति चाहते हैं तो भी शुरू के 4 महीने का समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर
एक हायर लेवल के कोर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। और यहाँ अगर विदेश जाकर भी कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर गुरु के द्वारा पूर्ण रूप से सपोर्ट है शुरू के 4 महीने के लिए। अब गुरु परिवर्तित होते हैं और आपके दशम भाव में जाते हैं, तो वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है। और यहाँ पर मुझे लगता है जो फूड बिजनेस के अंदर है, होटल मैनेजमेंट में है, जो भी डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर है, उनके लिए काफी अच्छा लाभ है। दशम भाव में गुरु आएंगे तो ये आपके अष्टमेश होकर हैं, तो ये एक रिसर्च ओरिएंटेड काम में आपको काफी अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे, आप के कार्य को काफी आप स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। और पंचमेश होकर भी यहाँ पर ये बैठे हैं, तो स्टॉक मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट से आपको काफी अच्छा लाभ होगा। जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर हैं उनको काफी कहते हैं ना कि गाइडेंस और सही गुरु की प्राप्ति भी होगी। कोई सिखाने वाले व्यक्ति का भी आपको एक कहते हैं ना कि मदद मिलेगी, आपको सीखने में काफी मदद मिलेगी। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर अगर कोई प्रमोशन चाहते हैं तो वहां पर भी आपको गुरु के द्वारा मुझे लगता है एक अच्छे पोस्ट प्राप्त होती है, मुझे नजर आती है। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए जॉब मिलने की संभावनाएं बनती है। सुपीरियर्स के साथ संबंधों में एक तरह से बेहतरी होगी और काफी हद तक एक इम्प्रूवमेंट का समय है। आपको कई चीजों में ज्ञान की प्राप्ति होगी। गुरु की एक दृष्टि होगी, वो आपके द्वितीय स्थान पे होगी। सेविंग्स के अंदर वृद्धि होगी। वाणी यहाँ पर पूर्ण रूप से सपोर्ट में रहेगी और वाणी संबंधित हर कार्य में आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके परिवार के अंदर भी मुझे लगता है कि ये गुरु के परिवर्तन के बाद आप परिवार में सही तरीके से बात कर पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि ये गुरु जो आपके दशम भाव में है वो आपके परिवार से भी आपको कनेक्ट करेगा। जो काफी समय से एक तरह से आपके अंदर डिटैचमेंट सा है, वो फैमिली के अंदर आप एक काफी बैलेंस्ड पोजीशन बनाकर चल पाएंगे। गुरु की एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ती है, तो माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मदरलैंड से आपको काफी फायदा होगा। प्रॉपर्टी लेने में आपको मदद करेंगे ये गुरु। 1 मई के बाद मुझे लगता है सिंह लग्न वालों को अगर घर खरीदने की इच्छा है तो वो आपको प्राप्ति के योग 1 मई से शुरू होते हैं। प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं तो भी ये प्रॉपर्टी बेचने में भी आपकी मदद करेंगे। और यहाँ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो भी ये गुरु के द्वारा आपको प्राप्ति होने के योग है। आपकी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का कोई भी प्रकार का विवाद चल रहा है तो वहां पर भी आपको काफी लाभ मिलेगा। गुरु की ये दृष्टि की वजह से आपके 6th हाउस पे दृष्टि पड़ती है। अगर कोई भी प्रकार की हेल्थ इशू थी, स्टमक इशू था या कोई बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम, थायराइड जनित रोग, अगर किसी प्रकार की हार्मोनल डिसीज हैं तो भी ये गुरु के द्वारा मुझे लगता है कि आपको हेल्थ के अंदर काफी मतलब एक होता है ना कि अगर कोई हेल्थ इशू थे तो उसको आप क्योर कर पाएंगे। और गुरु के द्वारा मुझे लगता है कि यहाँ बहुत हद तक आप अपने डिसीज को क्योर भी कर पाएंगे। आपको सही मेडिसिन, सही डॉक्टर की प्राप्ति करवाएगा। मगर यहाँ पर लोन बहुत मुझे लगता है लोन प्राप्ति में ये गुरु मदद करते हैं। 1 मई के बाद लोन प्राप्ति के अंदर गुरु की बहुत अच्छी मदद प्राप्त हो रही है आपको। अगर लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मगर आपकी कैपेसिटी में रहकर लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि यहाँ ये गुरु जो आपके 6th हाउस को दृष्टि करते हैं तो ये लोन को बढ़ा देते हैं। तो वहां पर लोन बहुत ही कैलकुलेटिव रखिएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। यहाँ शत्रु अगर कहीं पर भी हावी हैं तो अब वो हावी नहीं हो पाएंगे 1 मई के बाद। जो लोगों के पास बिल्कुल जॉब नहीं भी है तो 1 मई के बाद उनको जॉब की प्राप्ति के योग बहुत अच्छे होते हैं। जो भी लॉ के साथ जुड़े हुए हैं उनको काफी अच्छा फायदा है। अब बात करते हैं राहु केतु की। तो राहु आपके अष्टम भाव में है। ये एक बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि राहु अष्टम भाव में व्यक्ति को कहते हैं ना कि मंत्र साधना के साथ साथ तंत्र के साथ भी जोड़ता है। तो हो सके तो इन चीजों से बहुत दूर रहिएगा।
शॉर्टकट में पैसा बनाने की कोशिश करता है राहु अष्टम भाव में, हिडन रिलेशनशिप डेवलप करवाता है। तो ये चीज में बहुत ध्यान रखना है, संबंधों में मल्टीपल रिलेशन की तरफ मत जाइएगा तो आपको नुकसान होगा। यहाँ रिलेशनशिप में बहुत ही प्योरिटी रखने की जरूरत है। और अष्टम भाव का राहु व्यक्ति काफी चीजें छुपाता भी है, तो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होने से बचना है और कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेना। सबसे पहली चीज के अष्टम भाव के राहु की वजह से कोई भी गलत चीजों में इंटरेस्ट मत लीजिएगा। एक ईश्वर की आराधना में एक पवित्रता रखिएगा। कहीं पर भी कहते हैं ना कि व्यक्ति का मंत्र में इंटरेस्ट बढ़ता है और नेगेटिव लोगों की तरफ उनका झुकाव बढ़ता है, तो उन चीजों से आपको दूर रहना है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के साथ कनेक्ट करनी चाहिए और पवित्रता रखिएगा उसमें। कहीं पर भी मुझे लगता है झूठ कपट और कहीं पर भी ऐसा शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं तो आपको नुकसान होगा। बाकी मेडिकल के रिसर्च के लिए राहु बहुत मदद करेंगे। फॉरेन लैंड संबंधित या विदेश जाकर अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये राहु के द्वारा आपको काफी मदद मिलेगी। अपनी चीजों को एक कहते हैं ना कि अपने घर में अगर माता पिता के साथ आप डिस्कस करते हैं, खुलकर बात करेंगे तो आपके लिए बेहतरी आएगी। सही गुरु का आप कहते हैं ना कि आदेश मानते हैं तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। यहाँ एक राहु की दृष्टि 12th हाउस पे पड़ती है तो ये विदेश के कार्यों में बहुत मदद करेंगे आपको, विदेश जाने में काफी मदद करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा। यहाँ पर जितना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। और यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि ये डेफिनेटली फॉरेन की यात्रा कराने में भी मदद करता है और साथ में ट्रैवलिंग में काफी अच्छा लाभ भी होता है आपका। खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। यहाँ राहु की एक दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ती है तो ये परिवार में कभी कभी विवाद करवा देता है, परिवार वालों से अलगाव करता है। तो इस वजह से कहूं कि वाणी को बहुत संयम में रखना होगा जहां जहां परिवार में विवाद होता है, क्योंकि ये रिबेलियस होता है। वो कहीं पर भी राहु की दृष्टि है तो वो काफी व्यक्ति बोलने में एक तरह से होता है ना, बहुत नीट क्लीन। कभी कभी झगड़े के अंदर भी वो कुछ ऐसी बात कर जाता है जो जिससे सामने वाले की साथ संबंध खराब होते हैं। तो परिवार में इस प्रकार की प्रक्रिया से आपको दूर रहना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है। और बहुत बड़े लोन्स लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कैलकुलेटिव होकर कीजिएगा। राहु की एक दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पे भी पड़ती है। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो 1 मई के बाद करते हैं तो परिस्थितियां बहुत बेहतर होगी और आपको अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलेगी। यहाँ अगर कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो वहां पर विवाद मुझे लगता है हेरिडिटी से कनेक्टेड, अगर मदरलैंड से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई विवाद चल रहा है तो शुरू के 4 महीने तक ये विवाद बढ़ सकता है। जब तक गुरु की दृष्टि यहां पर नहीं आएगी तब तक ये विवाद रिजॉल्व नहीं होगा। तो शांति रखिएगा, कहीं पर भी संबंध खराब हो इस प्रकार से मत कीजिएगा। तो विवाद रिजॉल्व होगा मगर पीसफुली करना है, शांति से करना है, उसको शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। जल्दबाजी दिखाने से बचना है आपको। यहां पर केतु की भी बात करते हैं तो केतु द्वितीय भाव में है तो ये परिवार से डिटैचमेंट लेकर आता है। कोई भी चीज हो, मुझे लगता है कि आप बहुत मानसिक रूप से अपने परिवार से दूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हो कि आप शायद बहुत समय तक बोल न पाए, बात न कर पाए। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जब गुरु का दृष्टि संबंध यहां पर पड़ेगा तो चीजें, अगर कहीं पर भी डिटैचमेंट था तो वो रिजॉल्व होना शुरू होंगी 1 मई के बाद। अगर परिवार में कोई भी झगड़ा है, कोई भी क्लैश है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है तो वहां पर आप चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे कम्युनिकेशन से। मगर वो 1 मई के बाद वो परिस्थितियां शुरू होती है, उसके पहले कोई भी झगड़े की परिस्थिति को अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि 6th लॉर्ड बनकर आपके 7th भाव में है तो
मुझे लगता है कि बहुत अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो बहुत बड़े लोन्स मत लीजिएगा, क्योंकि ये 6th लॉर्ड बन के 7th हाउस में है और पार्टनरशिप के अंदर आप बिजनेस कर सकते हैं। अपनी पति पत्नी मिलकर भी पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो काफी अच्छा फायदा होगा और बिजनेस के अंदर काफी अच्छी बढ़ोतरी भी होती हुई मुझे नजर आती है। पति पत्नी के बीच के रिलेशंस में ये काफी हद तक बोरिंग बना देता है। कभी कभी रिलेशन में ऐसा होता है कि वो मानसिक रूप से वो लोग एक दूसरे के साथ काफी डिटैच हो जाते हैं कभी कभी। मगर इस वर्ष मुझे लगता है परिस्थितियों में काफी सुधार होगा और आप एक काफी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। यहाँ पर जो भी मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए डिसीजन लेने में मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा और चीजें काफी लंबे समय तक आप निर्णय की परिस्थिति के अंदर रहेंगे और मुझे लगता है अगर डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। मगर शनि जल्दी डिसीजन लेने नहीं देता। वो व्यक्ति मैरिज के बारे में सोचता है कि अब किया जाए, वो डिसीजन नहीं ले पाता, व्यक्ति को फाइनलाइज नहीं कर पाता। तो वहां पर मुझे लगता है कि आपको अभी भी मैरिज के लिए थोड़ा समय लगेगा, जहां पर डिसीजन आते आते आप निर्णय और अनिर्णय में फंसे रहेंगे। और ये चीज जरूर है कि शनि की एक दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ती है जो भाग्य में वृद्धि करते हैं। स्पिरिचुअली काफी डेवलपमेंट करेंगे ये शनि और पिता के बिजनेस से आपको काफी अच्छा लाभ होगा। आध्यात्मिक चिंतन में काफी वृद्धि है। शनि की एक दृष्टि लग्न के ऊपर भी पड़ती है तो काफी डिसिप्लिन्ड बनाती है, काफी न्याय के साथ चलना पसंद करेंगे और काफी हद तक एक तरह से कहते हैं ना कि ईगो क्लैश भी कभी कभी लोगों के साथ आपके हो जाते हैं। यहां पर सूर्य का घर है, उस पे शनि की दृष्टि पड़ने से मुझे लगता है स्वास्थ्य संबंधित चीजों में आपको डेफिनेटली ध्यान रखने की जरूरत है। अपने स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई समस्या है तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। शनि की एक दृष्टि आपके 4th भाव पे भी पड़ती है तो एक प्रॉपर्टी लेने के लिए एक बहुत अच्छा समय है और मुझे लगता है 1 मई के बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती है। मगर अगर कोई भी प्रकार का मदरलैंड से कनेक्टेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है तो वहां पर उसको रिजॉल्व करने में मुझे लगता है शुरू के 4 महीने बहुत शांति रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। विवादित अवस्था है, जब गुरु यहां पर आएंगे और फिर ये चीजों को रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका 4th भाव राहु से भी दृष्टि संबंध में है, शनि से भी दृष्टि संबंध में है और गुरु से भी दृष्टि संबंध में है। तो यहां माता के स्वास्थ्य का भी काफी ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और 4th भाव पे जो ये शनि का दृष्टि संबंध है तो उससे मुझे लगता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी निर्णय है तो 1 मई के बाद बहुत प्रिसाइज हो पाएंगे। अगर कहीं पर भी विवाद है तो उससे गुरु के द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा। तो जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।